नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अभिप्राय की, ओपिनियन की, व्यू पॉइंट की। तो दोस्तों, ये अभिप्राय वर्ड हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। हम कभी पॉजिटिव अभिप्राय देते हैं तो कभी नेगेटिव, कभी व्यक्ति के लिए तो कभी वस्तु के लिए, कभी रिश्तों के लिए तो कभी व्यवहार के लिए। तो दोस्तों, ये अभिप्राय यानी कि ओपिनियन क्या है? क्या अभिप्राय रखना या प्रदर्शित करना ठीक है? चलिए समझते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। जय सच्चिदानंद। ये अभिप्राय के बारे में क्या पूछना है? वो मतलब जैसे किसी के प्रति अभिप्राय से ऐसे संसार नहीं- खड़ा है। दाल अभिप्राय बदलने पड़ेंगे तो कैसे बदले? समझाई। तो किसी के प्रति हमारी बुद्धि नहीं। आपने सुना समर में कैरी खाना बहुत अच्छा, तबीयत अच्छी होती है, तो सुना तो लोक संज्ञा बोला जाता है। और बाद में कैरी खाई तो मीठी लगती है, मजा आ गई, आम अच्छा है। तो ये बुद्धि अभिप्राय देती है कि ये अच्छी चीज है। तो ऐसे बुद्धि हमेशा अभिप्राय देती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। किसी ने अपमान किया, लगता है कि एक बुरा आदमी है, मुझे नुकसान करता है, अपमान कर रहा है मेरा। कोई है मान देता है तो बोलेगा अच्छा आदमी है। तो और ये बुद्धि अभिप्राय देती थी, मीठा लगने से अच्छा ऐसे अभिप्राय दे देती है, बुरा लगने से बुरा अभिप्राय दे देती। तो हमें अभिप्राय से मूल दृष्टि देखने के मूल स्वरूप वो कौन है? तो शुद्ध आत्मा। जितना आत्मदृष्टि रखोगे उतने अभिप्राय टूटते जाएंगे। और बुद्धि ने अभिप्राय दिया कि नलायक है, बेवकूफ है, तो नहीं, आफ्टर ऑल अच्छा है, भीतर में शुद्धात्मा है, भगवान है, पॉजिटिव देखो और सद्भावना करो, तो फिर अभिप्राय टूट जाएगा। समझ में आया? चोरी किया तो बोलेगा ये चोर आदमी है, ऐसे अभिप्राय दे देता है। और चोरी करने के टाइम पैसे तो लिए, मगर भीतर में बहुत पश्चाताप हो सकता है कि नहीं आदमी को? हो सकता है। तो अभी वो पश्चाताप में है कि चोरी में है? पश्चाताप। तो पश्चाताप करने वाले को चोर कैसे बोला जाएगा? तो हमें ये, और भगवान तो शुद्धात्मा चोर है ही नहीं। तो इतनी समझ होनी चाहिए कि चोरी की क्रिया देह से हुई, उसके चोरी के भाव नहीं भी हो सकते, पश्चाताप भी करता होगा, और आत्मा तो शुद्ध है। ये दृष्टि रखने से अभिप्राय नहीं बंधा जाएगा। और बंधा गया होगा तो भी ये एग्जैक्ट दृष्टि देखोगे, शुद्धात्मा गलत काम करता भी नहीं, अच्छा भी नहीं करता। और उसकी जो बुद्धि अहंकार है वो भीतर में पश्चाताप भी लेती होगी। और देह की क्रिया है उसमें गुनहगार है नहीं, क्योंकि पूर्व कर्म का फल है। तो हमारा जो अभिप्राय है चोर है, वो हमारा गलत अभिप्राय है। हम हमारी जागृति से अभिप्राय को तोड़ सकते हैं। समझ में आया आपको? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं अभिप्राय यानी कि ओपिनियन के बारे में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम अभिप्राय कैसे बांध लेते हैं? क्या उसमें हमारे राग द्वेष काम करते हैं या फिर हमारे पिछले सारे एक्सपीरियंसेस? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। पूज्यश्री, मेरा क्वेश्चन भी काइंड ऑफ फॉलो अप ही था अबाउट अभिप्राय कि ये जो अभिप्राय की हम बात कर रहे हैं, तो ये डेवलप कहाँ से होता है? मतलब इसका बीज कैसे डलता है? क्या ये प्रयोगसा के टाइम पे होता है या फिर मिश्रितसा के टाइम पे? उल्टा अभिप्राय देने से नया प्रयोगसा शुरू होता है। राग द्वेष किए तो नया कर्म बांधा, और बांधा हुआ कर्म जब फल देता है, द्रव्य कर्म से बाद में जब रूपक में आता है, तब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार डेवलप होती है। और जो राग द्वेष के हिसाब है वो फल में जब आते हैं, जब टकराव हो गया किसी के साथ, तब बुद्धि पकड़ लेती है कि ये आदमी बुरा है, मेरे साथ बहुत टकराव किया उसने, तो अभिप्राय नेगेटिव बांध लेते हैं। तो ये फल के टाइम बांधते हैं नया अभिप्राय। तो और अज्ञानता है, मूल में अज्ञानता है इसकी वजह से। और वो अभिप्राय बांध लिया, वो नया कर्म बांधने का चांस मिल गया उसको, नए परमाणु चार्ज हो जाएंगे, प्रयोगशा चालू होएगा। हमें अभिप्राय जो फल आते हैं वो नया कर्म बंधन नहीं है, पुराना कर्म फल अभिप्राय आया वो डिस्चार्ज में है, उसको बोलने का स्वयं प्रतिक्रमण करो तो छूट जाएगा वो अभिप्राय। नए चार्ज नहीं होंगे और डिस्चार्ज से मुक्त हो गए, फल देके चले गया।
ये तो अज्ञानी को तो ये अभिप्राय के आधार से राग द्वेष हो जाते हैं, राग द्वेष से नए कर्म चालू रहते हैं उसको बांधने का। समझ में आया ना आपको? पूज्यश्री, पर जैसे अभी भी तो कितने अभिप्राय हो जाते हैं किसी व्यक्ति को देख के, फाइलों को देख के कि अरे ये तो ऐसे ही है, मतलब एकदम देख के ही वो डिस्चार्ज कर्म है। हाँ, बाद में आपको खुशी लगती है कि पश्चाताप होता है? बहुत पश्चाताप। हाँ, तो ये पश्चाताप हो तो हमारा पार्ट है, और अभिप्राय डिस्चार्ज में है, वो डिस्चार्ज ही है सचमुच तो। और प्रतिक्रमण कर देने का, नहीं आफ्टर ऑल इज ए गुड पर्सन, ये मैंने गलत अभिप्राय दिया, नहीं देना चाहिए, ऐसे करके 2 डालेंगे तो छूट गया। और संजोगाधीन आदमी, एक आदमी एक बार जो कार्य कर रहा है हमेशा वैसा ही नहीं करेगा, संजोगाधीन है, तो ऐसे अभिप्राय को छोड़ देने का, नहीं संजोगाधीन है, हमने ओपिनियन दिया गलत है, ऐसे करके छूट गई। पर इसे बुद्धि बार बार दिखाती है, तो फिर अगर ये डिस्चार्ज है तो बुद्धि बार बार क्यों सामने वाले को दोष दिखा रही है? बहुत लेयर्स है, ओनियन के कितने 50 लेयर रहते हैं, इससे ज्यादा लेयर्स है, एक एक लेयर धोते जाएंगे, एक दिन खत्म होगी ग्रंथि। समझ में आया ना? जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। जय सच्चिदानंद भाई जी। बोलिए भाई जी, इस बार आके इतना आनंद हुआ है, इतना आनंद हुआ है कि उसका कोई वर्णन नहीं है। हर दिन एक नया आवरण टूटा है। बरोबर है। परंतु उसके बावजूद भी, सब चीज समझने के बावजूद भी, मैंने एक अपने अंदर, मेरे में अभिप्राय बहुत बनते हैं, और अभिप्राय का अपना केबिन बना के उसी में अपने को कैद कर लेती हूँ, फिर उसी को फॉलो करती रहती हूँ। ये प्रकृति का हिसाब ले, अभी क्या पूछना है? तो मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? मैं जानती हूँ बातचीत का भी प्रयोग करती हूँ, मगर फिर भी तन्मयकार हो जाती हूँ। अभी दूसरा और क्या? तन्मयकार हो जाती हूँ और फिर भूल जाती हूँ सब कुछ, फिर अपनी बात पे मतलब चलती रहती हूँ। अभी होमवर्क जैसे करो, दादाजी के अभिप्राय के ऊपर 2-3 दादावाणी है, आग्रह के ऊपर 2-3 दादावाणी है, और आपतावाणी भी पढ़ेंगे तो कुछ निर्दोष दृष्टि, निज दोष दर्शन से ऐसे सब साधन रखो, और धीरे धीरे होमवर्क के जैसे लो, किस प्रकार के आग्रह है, किस संसारी चीज़ों के लिए आग्रह है, और 5 लेवल 4 स्टेप ऐसे होमवर्क के जैसे लेके धोना है। किसी को दुख पहुंच गया तो 2 डालो। और आग्रह रखने से क्या नुकसान होता है? आग्रह नहीं रखेंगे तो कितना हमारी इच्छा अनुसार अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि यह व्यवस्थित शक्ति के आधार से चलता है, नहीं हमारे इच्छा से चलता है, न किसी के आधार से। व्यवस्थित शक्ति का हिसाब पूरा करना है, तो ये ज्ञान की सेटिंग करते जाएंगे। और थोड़ा दादाजी की वाणी का आधार लो, निज दोष दर्शन, अभिप्राय, प्रतीक, आग्रह की बातें, तो धीरे धीरे वो ज्ञान की चाबियां वापरोगे तो ये कैबिन टूट जाएगी, और निराग्रही के स्टेशन तक पहुंचेंगे हम। ये पुरुषार्थ करेंगे तो ये होमवर्क के जैसे लेना है। एक दिन में सब दोष खत्म नहीं होएगा, मगर जागृति रखेंगे और समझ समझ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई जी, बस एक मेरे से आपसे और विनती है, आपका सानिध्य मुझे हमेशा मिलता रहे। और आपने जो लिखा है इधर के 5 आज्ञा में रहना, हाँ, जगत निर्दोष देखना, वो ध्येय अभी रहेगा मेरा। हाँ, वो मेरा रहेगा। हाँ, वो बहुत अच्छी, वो मैं लेके जा रही हूँ। हाँ, ये अच्छी बात है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं अभिप्राय की। ये कलम का शाब्दिक अर्थ कुछ 9 कल में शाब्दिक अर्थ यानी ये जो 9 वाक्य ही दिए दादाजी ने, कि ये कलम यानी नहीं, ये टेस्टामेंट क्या बोलते हैं ना वो क्रिश्चियन धर्म में, ऐसे 9 नियम दिए, 9 नियम जैसी बात है। नियम शब्द भी नहीं है, ये तो एक ये दादाजी ने भावना बताई कि 9 प्रकार की भावना करो, उसमें संसार व्यवहार में बहुत प्रकार का व्यवहार जो हमारे से बुरा हो जाता था, किसी का अहम दुबा देते थे, किसी के प्रति अभाव तिरस्कार कर देते थे, किसी धर्म के लिए गलत बोल देते थे, कठोर भाषा बोल देते थे, विकारी भाव कर देते, सब प्रकार के दोष के लिए इसमें क्षमापना हो जाती है, और दोष की कमियां के सामने शक्तियां मांगते हैं कि ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसी शक्ति दो। ये नियम क्या है कि हम जो व्यवहार शब्द बुरा निकल जाता है, कठोर भाषा निकल गई, तो हम लोग क्या बोले, बंद कर दो, ऐसा नहीं बोलो, ऐसे नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द निकलना उसके पीछे पहले अभिप्राय था, ऐसे तो बोलना ही चाहिए तो ही काम होता है। अभी हम सुधारते कि नहीं, कठोर भाषा तंतीली भाषा न बोली जाए, ऐसी शक्ति दो। कोई कठोर भाषा तंतीली भाषा बोले तो भी मुझे मृदु रुजु भाषा बोलने की शक्ति दो। ये शक्ति मांगने से हमारे अभिप्राय गलत निकल गए और सही अभिप्राय सेट हुए। अभी धीरे धीरे वाणी चेंज हो जाएगी। ये
पंखा स्टॉप करना है तो रेगुलेटर घुमाना चाहिए। ये लोग टेबल के ऊपर टेबल खड़े रह के पंखे को सीधा करने जाते हैं, रुकाने तो गिर जाते हैं, वो लग जाता है। ये वर्तन को सीधा सुधारने की मेहनत मत करो। जो गलत ज्ञान है उसके ऊपर अभिप्राय बैठा है, मान्यता बैठी, उसको उठा लो। और सही ज्ञान है उसके ऊपर मान्यता स्थिर रखो कि नहीं ये करेक्ट है, वही मेरी श्रद्धा है। तो सच्चे ज्ञान के ऊपर श्रद्धा रखोगे तो वही वर्तन आता है। टाइम जाएगा। ये रेगुलेटर चेंज करने से तो वो हीट एनर्जी जो निकलेगी, तो हमारे में से कौन सी एनर्जी निकलेगी? ये एनर्जी एग्जाम्पल बताया कि यहाँ टच नहीं करना, रेगुलेटर को टच करना। यानी यहाँ क्या बिलीफ को चेंज करो, अभिप्राय को बदली करो, क्रिया को बदली नहीं करो। बच्चे के लिए भी माँ पीछे पड़ती है तो झूठ बोलता है, ध्यान, और झूठ बोलने का उसका वर्तन है, उसकी समझ रॉन्ग है, इसके लिए वर्तन रॉन्ग होता है। उसकी समझ सुधारो, इतनी सुधारो कि उसका दिल में अभिप्राय बदली हो जाए कि नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए ज़िंदगी में। बस अभिप्राय चेंज हो गया तो उसका वर्तन धीरे धीरे, ये अभिप्राय पहले रजिस्टर होना चाहिए, बाद में धीरे 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 गलत अभिप्राय की वजह से गलत वर्तन होते जाएगा 5-10 बार, धीरे धीरे बंद हो जाएगा और अच्छा वर्तन शुरू होएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं अभिप्राय के बारे में। दोस्तों, हम जब किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारे मन में अच्छे या बुरे, पॉजिटिव नेगेटिव भाव उठते ही हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति अभिप्राय है? उसके पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। तीसरा मेरा प्रश्न था कि जैसे मैं जिस काम को करता हूँ, काम करने के दौरान कुछ काम इस तरह का है कि बहुत सारे लोग हैं और वो जब कुछ उनको कड़े शब्दों से कहा जाता है तो काम बड़ी आसानी से कर जाते हैं, लेकिन अगर प्यार से कहा जाता है तो आपस में ही बल्कि लड़ जाते हैं या तो काम को बिगाड़ देते हैं। और उस काम के बिगड़ने से फिर मेरे ऊपर जो है उनकी फिर नजर आती है कि आपने काम ठीक से नहीं करा है। तो क्या मुझे कड़े शब्दों से काम करा लेने में भलाई है या फिर क्या करना चाहिए? और ड्रामेटिक कड़े शब्द बोलो जी। आप श्याम नारायण को बोलो जरा ड्रामेटिक बोलो, सबको डांटो बरोबर, ये ज्ञान में रहता है। इससे जुदापन रखो। और दूसरा प्रतिक्रमण करो कि आपको फोकट का डांटा, धीरे से आप 100% कड़े शब्द बोलते हैं तो थोड़ा 90% करके देखो, 80% करके देखो, 20% थोड़ा प्यार से काम लो। बाद में करके देखता हूँ, जिनको डांटा उनको बुला के समझा भी देता हूँ। हाँ, तो मान जाते हैं कि नहीं आपने सही किया वहाँ पर। यानी धीरे धीरे आपका अभिप्राय बदलो कि डांट के काम करवाना वो सच्चा रास्ता नहीं है। प्यार से काम करवाओगे तो बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। डांटने से आप जितनी बार डांटोगे उतनी बार अच्छा काम करेगा। अब डांटना बंद कर दिया तो अच्छा काम करना भी बंद कर देंगे। यही होता है। और प्यार वाला कैसा है कि एक बार सिंसियरली समझा दिया, बाद में हमेशा के लिए आप वहां हो या न भी हो फिर भी वो काम चलते ही रहेगा। तो ये रास्ता धीरे धीरे आपको चेंज करना है। पहले भाव करो कि मुझे अभिप्राय बदलना है। किसी को डांट के काम करना अच्छा नहीं, प्यार से समझा के बाद में उनको काम सौंप देने का, वो लोग अपनी सिंसियरिटी से पूरा करे, ऐसा होना चाहिए। ऐसी भावना करो और किसी को डांटा उसके प्रतिकोण करो और आपका अभिप्राय बदली रखो। धीरे धीरे 1-2 साल जाएंगे तो डांटना कम करते जाओ, प्यार बढ़ाते जाओ। धीरे धीरे अनुभव होएगा आपको कि प्यार से काम करने वाला काम वो लंबा समय तक अच्छी तरह चलते रहता है। किसी को कुछ बोलने बिना भी अच्छी तरह सब लोग करेंगे काम। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि अभिप्राय अहंकार से बनता है और बुद्धि ने जहां पर सुख माना वहीं पर राग द्वेष होता है और अभिप्राय बंधाता है। वही तो संसार बंधन का कारण है और इसी बंधन से छूटने के लिए सुनना न भूले नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फ़ोन लगाएं 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद।